हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक के साथ साथ हम इस चैप्टर का आज परिचय भी करेंगे। बच्चों, ये जो आज हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12 रहेगा मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम क्या रहेगा हमारा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, हिंदी में बोल लेंगे। और बच्चों, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं और उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनके कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम जानेंगे, किस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बच्चों, जो हमारे सिलेबस में इस चैप्टर से टॉपिक है उसमें जो फर्स्ट स्थान आता है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब बेलन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बेलन। नंबर 2 पर आपका जो आएगा स्फीयर। स्फीयर मीन्स दैट गोला। दूसरा टॉपिक हमारा होगा गोला। और तीसरा होगा हमारा टॉपिक हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर मीन्स अर्धगोला। उसके बाद बच्चों एक टॉपिक और है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। शंकु का छीना किसको बोलते हैं, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसके विषय में हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद में बात करूंगा कोन। कोन मतलब शंकु। शंकु पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में। उसके बाद क्यूब, घन पढ़ेंगे। और उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड, घनाभ। ये टॉपिक हमारे रहेंगे। इनमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। इन 6 टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आएंगे। पूछेगा क्या क्वेश्चन में? यहाँ पे आपको जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, एरिया क्षेत्रफल और वॉल्यूम आपका आयतन। एरिया और वॉल्यूम आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अपना जो फर्स्ट है यहाँ पे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। ये घनाभ की आकृति होती है। इस प्रकार की जो आकृति होगी उसको क्या बोलेंगे? घनाभ बोलेंगे। बच्चों, इस आकृति में आप समझे हमें क्या निकालना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारा जो टॉपिक रहेगा CS से रहेगा कवर्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद TS से टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे कुछ जो संकेत है जो हमें इस चैप्टर में प्रयोग करने हैं, जैसे L मान लेंगे, L से लेंथ लंबाई, B फॉर ब्रेथ, ब्रेथ से चौड़ाई, H फॉर हाइट, हाइट से ऊंचाई, L फॉर स्लैंट हाइट, जो कोण होगा उसकी तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं बच्चों। उसके बाद आपका R फॉर रेडियस, त्रिज्या, A फॉर साइड ऑफ कोण, कोण की साइड। तो सबसे पहले बच्चों में बात करूंगा घनाभ के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड में क्या होगा बच्चों? हाइट होगी, ब्रीथ होगी और लेंथ होगी। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, देखो इस चैप्टर की खास बात क्या है, इस चैप्टर को आप तब तक सोल्व नहीं कर पाएंगे बच्चों जब तक आप प्रत्येक फॉर्मूले को अच्छी प्रकार से याद नहीं करेंगे। याद करने का तरीका क्या रहेगा? आप एक बार याद करें, फिर उसको अपनी रफ कॉपी में लिखकर देखें, फिर उसको याद करें, फिर जब 3-4 बार आप उसको याद करके अपने हैंड राइटिंग से उसको 2-3 बार लिख लेंगे तो आपके ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा TS से, टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया होगा घनाभ का, वो होगा 2 × LB + BH + HL। उसके बाद मैं बात करूंगा कवर्ड सरफेस एरिया CS से। शॉर्ट में इसको हम TS से और AS से बोलते हैं। इसको TS से बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया को, और CS से बोलेंगे कवर्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा 2 × BH + HL होगा। बच्चों, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, LBH बोलेंगे। और इसका अगर हमें डायगोनल निकालना पड़ जाए, डायगोनल मींस दैट इसका विकर्ण निकालना पड़ जाए, तो विकर्ण का फॉर्मूला होगा बच्चों √L² + B² + H²। आइए अब देखते हैं हम अपनी दूसरी आकृति को, जो हमारे दूसरे नंबर पे, इसको बोलते हैं घन। घन में क्या होगी? इसकी जो प्रत्येक साइड होगी वो बराबर होगी। जैसे इसकी ये वाली साइड आपकी A है, ये A है, और ये प्रत्येक साइड इसकी क्या होगी? A होगी। तो बच्चों इसका TS से जो होगा वो होगा 6A²। कितना होगा? 6A²। इसका जो CS से होगा कवर्ड सरफेस एरिया 4A²। इसका जो वॉल्यूम होगा वो A³ होगा। इसका जो डायगोनल होगा वो √3A होगा। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी आकृति पे, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शंकु। शंकु में क्या होगी बच्चों? एक तो रेडियस होगी, एक हाइट होगी, और एक इसकी स्लैंट हाइट होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। बच्चों यहाँ पे TS से निकालने के लिए πr, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप यूज करेंगे πr × L + R। उसके बाद कवर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला रहेगा वो πrL रहेगा। उसके बाद वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा 1/3 πr² रहेगा। अब हम चलते हैं अपनी 4th नंबर के टॉपिक पर, जिसका नाम है बेलन। बेलन का मतलब ये आपका सिलेंडर है, और सिलेंडर में क्या होगी? इसकी रेडियस दी होगी और इसकी हाइट दी होगी। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 2πr R + H, CS से 2πRH होगा इसका, और वॉल्यूम क्या होता है? πr² होगा। बच्चों अब मैं बात करूंगा स्फीयर की। स्फीयर मतलब आपका ABCDE गोला।
गोला, गोला जो होगा इसकी जितनी रेडियस होगी इतनी ही इसकी क्या होगी, मोटाई होगी, इसकी गहराई होगी। ये बात जानने योग्य है, जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी ही इसकी गहराई होगी। तो इसका सीएस से और टीएस से दोनों एक ही होता है, टोटल सरफेस एरिया और कवर सरफेस एरिया इसका सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करूंगा वॉल्यूम के, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4.3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का मतलब है अर्धगोला, 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 अर्धगोले की भी यही खास बात है, बस ये गोले का हाफ होगा अर्धगोला, इसमें रेडियस होगी और जितनी इसकी गहराई होगी उतनी ही इसकी रेडियस होगी। इसका सीएस से 2 पाई आर स्क्वायर, इसका टीएस से 3 पाई आर स्क्वायर और इसका जो वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो बच्चों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं और अब हम देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम यूज करेंगे।